इस वक्त जरदाज गुल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तरीन में, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। जरदाज साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कल आप लोग एक बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं, बड़ा सियासी जलसा होगा और उसमें जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान से लोग पहुंचेंगे। उसके बाद के क्या प्लान्स हैं, कुछ पता है आपको? बहुत शुक्रिया। मेरा खुद अभी डेरा गाजी खान से जुमे की नमाज लोग पढ़ रहे हैं, हमारी बसें आ चुकी हैं। डेरा गाजी खान से सबसे बड़ा काफिला मेरा निकलेगा। मैं फिर साउथ पंजाब को, मुल्तान को, बावलपुर, रहीम खान को ज्वाइन करूंगी, जो हमारे प्रेसिडेंट साउथ पंजाब के ओन अब्बास साहब, उनके साथ फिर आगे हम आज ही साउथ पंजाब का सबसे बड़ा कॉन्वाय निकलेगा हकीकी आज़ादी मार्च के लिए। देखिए, हमारे वर्कर्स, हमारे पास फैमिलीज इस वक्त आ रही हैं, बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, यूथ हमारे पास आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, और वो हकीकी आज़ादी मार्च में कहते हैं मुझे लेकर जाए। और मेरे पास तमाम बंदोबस्त मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपने कानों से और खुद अपनी आंखों से उस इंतज़ाज़म को देखें, उस हकीकी आज़ादी की ख्वाहिश रखने वालों को देखें, पाकिस्तानियों के सच्चाई के जज्बे को देखें, इमरान खान की तकरीर सुने। देखिए, इंसान अपनी कोशिश कर सकता है, इंसान कोशिश करता है माफिया से लड़ने के खिलाफ, इंसान कोशिश करता है बदमाशों के खिलाफ लड़ने की, कोशिश करता है कि हक और सच का साथ दे। और मैं समझती हूँ कि खान साहब ने अपना हक अदा कर दिया है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट उनके ऊपर हुआ, इसके बावजूद उनका हौसला इस कदर बुलंद है कि वो पाकिस्तान की हकीकी आजादी की खातिर जो वो लड़ रहे। तो हमने तो फैसला जो है, अच्छा, क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं आपसे ज्यादा सवाल कर सकूं। ये 56 निकात पर मुश्तमिल इजाजतनामा जारी किया गया, मुत्तफिक हैं आप इससे? मैंने तो सच्ची बात ये कि मेरे पास सुबह से लोग आ रहे हैं, मैंने तो कोई नकात इनके नहीं पढ़े, पता नहीं किसकी तरफ से होंगे। हम तो रुकने वाले नहीं हैं, हम तो हकीकी आज़ादी मार्च वाले हैं। आपको पता है, जब से ये हुकूमत आई है, नाजायज हुकूमत आई है, ओछे हथकंडों वाली है, ये हमेशा रिफ्ट क्रिएट करती है दारों के दरमियान और पाकिस्तानियों के दरमियान। इनका कल भी इन्होंने बड़ी कोशिश की। अच्छा, चले जल्दी से 30 सेकंड है मेरे पास, मैं चाहूंगा इस पे कमेंट करते। धरना देने का इरादा है आप लोगों का? देखिए, खान साहब अगर हमें हुक्म करेंगे कि हम धरना देंगे तो हम धरना करेंगे। अगर खान साहब कहेंगे नॉट डिसाइडेड यet, अभी तक डिसाइडेड नहीं, अभी वापस देखिए, ये खान साहब का हुक्म है, हमने उनकी खातिर जाना है हकीकी आज़ादी मार्च के लिए। ठीक है, चले जनाब, जैसा खान साहब कहेंगे वैसा ही आपने करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जरदाज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।